दोस्तों बाड़मेर में भूमाफियाओं का अजब गजब खेल 100 से अधिक फर्जी कॉलोनियां जो है वो काट दी गई है। जैसा कि आप अभी मेरी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मेरे पीछे की ये कॉलोनी कटी हुई है। ये बाड़मेर शहर के जो बड़े बड़े धोरे हैं उनको तक काट दिया गया है और शहर के हाईवे के आसपास की सारी ज़मीनों पर जो है वो सरकारी ज़मीनों कहे या फिर गोचर ज़मीन कहे, उन पर जो है वो कॉलोनियाँ काट दी गई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कॉलोनी काटने के लिए आपको ज़मीन को जो है वो कन्वर्जन करवाना पड़ता है, कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद में जो है वो कॉलोनी काटी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जो कृषि भूमि है उस पर जो है भूमाफियों ने जो है प्लॉट बनाने शुरू कर दिए हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटनी शुरू कर दी है। वहाँ पर देखिएगा आप रोडें तक बना दी गई है, जो यहाँ पर ये मुर्डे की रोडें होती है वैसी बना दी गई है। और कई बड़ी बड़ी जो है कॉलोनियाँ काट दी गई है और धोरे तक जो है वो काट दिए। अब देखने वाली बात ये है कि देखिए किस तरीके से शहर में जगह जगह पर भूमाफियाओं ने जो है सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे कर रही है और अवैध तरीके से जो है कॉलोनियाँ काट ली गई है। अब आगे आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि शहर के किस किस जगहों पर जो है वो कॉलोनी काटी हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास खासकर बाईपास हाईवे के दोनों तरफ बाड़मेर, मगरा, जालिपा, महाबार और टाउनशिप क्षेत्रों में भूमाफिया सरकारी जमीन, गोचर जमीन और कृषि भूमि पर बेखौफ होकर कॉलोनियां काट रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शहरी सुधार ट्रस्ट यानी कि यूआईटी और ग्राम पंचायतों की अनदेखी इस खेल का सबसे बड़ा आधार बनी हुई है। जांच में सामने आया है कि बाड़मेर में कुल 100 से अधिक ऐसी आवासीय कॉलोनी काटी गई है जो कहीं भी पंजीकृत नहीं है। इन कॉलोनियों में सरकारी नियमों की कोई भी पालना नहीं की जा रही है। जब हमारी टीम ने 22 से ज्यादा कॉलोनियों पर पड़ताल की तो पूरी तरह फर्जी पाई गई। इनमें से 8 कॉलोनियां तो सरकारी और गोचर जमीन पर अवैध रूप से काटी जा रही थी। और यह आंकड़ा भूमाफियाओं की बेलगाम गतिविधियां और प्रशासन की उदासीनता का जीता जागता सबूत है। स्थानीय लोगों ने कई बार यूआईटी, ग्राम पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों को इन अवैध कॉलोनियों की शिकायत की, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही मौके पर जांच के लिए कोई टीम भेजी गई। यह लापरवाही सवाल खड़ा करती है कि आखिर प्रशासन की चुप्पी के पीछे क्या राज है। भूमाफिया खुलेआम भूखंड बेच रहे हैं, जबकि कानूनन कृषि भूमि और सरकारी जमीन पर ऐसा करना सख्त मना है। बाड़मेर में पहली बार यह देखा जा रहा है कि भूमाफियाओं को नेताओं से ज्यादा प्रशासनिक अमले का समर्थन मिल रहा है। बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कुछ जगह पर तो भी बड़े अधिकारियों की संलिप्तता जो है इस बात में सामने आ रही है। इन गतिविधियों से प्रशासन की और सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोग पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस लूट को रोकने के लिए कब बड़ा कदम जो है वह उठाया जाएगा? यह खुलासा बाड़मेर में भूमाफियाओं के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करता है। 100 से ज्यादा फर्जी कॉलोनियां और सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जनता की नजर प्रशासन और सरकार पर टिकी हुई है कि क्या इस बार भूमाफियाओं की कमर टूटेगी या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। द खटक की टीम का एकमात्र यह उद्देश्य है कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ द खटक की टीम ने लगातार प्रखरता से आवाज उठाई है और इन भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार द खटक की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर जो है जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और अलग अलग खबरें निकालकर आपके पास पहुंचा रही है। तो जुड़े रहे हर छोटी से बड़ी खबर के लिए द खटक के साथ, और मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।